मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का सृजन क्लासेस के दूसरे वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमने 12th क्लास के लिए वीडियो लेक्चर की शुरुआत की थी और हमने 12th क्लास का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पहला वीडियो लेक्चर जारी किया था। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इनवर्स प्रतिलोम फलन के दूसरे लेक्चर पर बात करेंगे। कल हमने 10th क्लास में जितने भी बेसिक चीज थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम लोग 11th क्लास में जितने भी फॉर्मूला आते हैं जिनका प्रयोग आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं 2-4 बात आप लोगों से कर लेना चाहूंगा। जैसा कि आपको कल कुछ वर्क दिया गया था जिसमें से आप लोगों को 20 सवाल खुद से बनाने के लिए कहा गया था, प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया था 10th क्लास का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने 10-20 में से कम 10 क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किया होगा। खैर, नहीं किया तो कोई बात नहीं। मैंने कल आपको एक बात बताया था कि पढ़ाई के क्षेत्र में, खास करके जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पाते हो तो यह ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों से संभव नहीं हो पाएगी। मैंने आपको कुछ बातें ऐसे भी शेयर की थी कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बैठो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो या फिर और भी कोई सब्जेक्ट, तो आप यह हमेशा ध्यान रखें कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जब तक वह वीडियो लेक्चर आपका पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है, प्लीज आप लोग उस वीडियो को पूरा देखें। बिना पूरा देखे हुए आप नहीं उठें। दूसरी बात, जब आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, खास करके मेरी क्लास, मैं उन क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप यह प्रयास करें कि आप अपने साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठें, ताकि आप लोगों का जो नोट्स है वह साथ ही साथ बनता चला जाए। और एक बात और, कल का जो मैंने पहला वीडियो लेक्चर जारी किया था उसमें कुछ लोगों को आवाज से लेकर के शिकायत थी। सही बात है, मैंने भी चेक किया, तो लेकिन कुछ दिन तक आप और मैनेज कर लो। मैं प्रयास कर रहा हूं कि यह समस्या आप लोगों का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। अभी कुछ दिन आप लोग एयरफोन से काम चला लो। थोड़ा पेंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण कुछ सामान हमें नहीं मिल पा रही है जिससे आप लोगों को एक अच्छा वीडियो क्वालिटी में दे सकूं, खास करके आवाज में। खैर, अब मैं आप लोगों को ज्यादा बात नहीं करते हुए अब मैं लेक्चर सेकेंड की शुरुआत करता हूं। तो गाइस, आर यू रेडी? इट्स ओके, स्टार्ट नाउ। तो आज हम लोग 11th क्लास में फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला 11th क्लास में है उस पर हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल से। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी जोड़ साइन ए
इंटू साइन ए, और यहाँ पर माइनस हो जाते हैं। तो देखिए दोनों फॉर्मूला में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कुछ ना कुछ पार्ट। साइन में आप देखो यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी चिन्ह क्या हुआ है, प्लस हुआ है, मतलब साइन में दोनों चिन्ह सेम होना चाहिए, राइट। दूसरा चीज कॉस पर, कॉस में चिन्ह पे देखो, कॉस में यहाँ क्या चिन्ह है, प्लस है, यहाँ पर क्या चीज यूज हुआ है, माइनस, यानी कॉस ए प्लस बी वाले सूत्र में विपरीत चिन्ह का प्रयोग होता है और साइन में सेम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब ट्रिगो पर देखो, उसमें ट्रिगो का कैसा कैसा मान यूज हुआ है, इसमें देखो साइन कॉस, कॉस साइन, यानी आप देखो इसमें अलग अलग है, ये भी अलग अलग है। तो याद रखिएगा कि साइन वाले में दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन कॉस वाले में दोनों एक जैसे होते हैं। देखो यहाँ पर दोनों कॉस है और दोनों साइन है। इस तरह से आप इस सूत्र को याद रख सकते हो, ठीक है। जब मैं बताऊंगा इस टाइप का सवाल तो मैं सेम और डिफरेंट का चर्चा करूंगा, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। चलो इसी में एक और सूत्र पर डिस्कस कर लेते हैं बिना दूसरा सूत्र को लिखे। इसी में से यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस है तो चिन्ह प्लस, वही यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी चिन्ह क्या हो जाता, माइनस। इसलिए हम दोनों सूत्र को एक साथ लिख रहे हैं, प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस। इसमें से जो भी यूज होगा प्लस तो प्लस, माइनस के लिए माइनस यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यदि यहाँ पर माइनस होता तो उस तरफ चिन्ह क्या होता, प्लस होता, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड एंगल। इसमें आपका 4 फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं त्रिकोणमिति के अगले सिस्टम पर। tan a प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। और सेम चीज या प्लस देख लीजिए आप, यहाँ पर प्लस में है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, चिन्ह दोनों होता है, ऊपर में सेम नीचे में उसका विपरीत। वही चीज आप यहाँ पर सोच लो, यदि माइनस होता तो ऊपर पे माइनस और नीचे में प्लस। इसको मैं फिर भी अलग अलग लिख देता हूँ। ये हो गया आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b बराबर ये चीज। अगला cot a प्लस b, चूंकि tan और cot ये स्पेशल फॉर्म में आते हैं, उसमें आप जानते हैं tan में साइन बटे cos और cot में cos बटे साइन, इसलिए यहाँ पर बटे के रूप में फॉर्मूला इसका हुआ cot a प्लस b, cot a इंटू cot b माइनस 1 प्लस, तो विपरीत माइनस, होल डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a, सॉरी प्लस है तो प्लस। यहाँ पर विपरीत एंगल होते हैं नीचे में, ये याद रखेंगे। जो बाद वाले हैं वहाँ कॉट के साथ पहले लिखा जाता है, जो पहले हैं वो बाद में लिखा जाते हैं। अगला सिस्टम पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रखी पर कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, ये हो जाएंगे आपका कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट बी। बताओ चिन्ह माइनस है तो नीचे में प्लस, सॉरी माइनस है तो नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस होता है कॉट ए, ठीक है। आप इन फॉर्मूला को उतार लीजिए। अब इस साइड हम लोग इसके दूसरे फॉर्मूला पर चलेंगे, उसको आप लोग उतार लें। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। इसका नाम है ट्रांसफॉर्म
थर्ड फॉर्मूला। इसमें जो भी आप देख रहे हो साइन कॉस, इससे रिलेटेड फॉर्मूला इसमें आता है, ट्रांसफर हो करके इस फॉर्मूला का निर्माण होता है। इसमें कुल 8 फॉर्मूला है, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, जस्ट दूसरा निगेटिव में रहने पर साइन सी माइनस साइन डी, तो इसमें कॉस पहले आ जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखो इन दोनों फॉर्मूला पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ देखो आप दोनों एक जैसा, दोनों साइन है, तो यहाँ पर एक साइन और एक कॉस यूज हुआ है। नीचे में भी वही चीज, दोनों एक जैसा है, इसीलिए कॉस और साइन दोनों यूज हुआ, मतलब साइन में डिफरेंट मान आते हैं। यहाँ भी आप देख लो, साइन था तो साइन कॉस कॉस साइन हुआ था, सेम ये चीज आप याद रखेंगे। और ये एंगल सी हो गया, ये एंगल डी हो गया, ये दोनों एक बार जुट करके आधा होता है, एक बार ये दोनों घट के आधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों कॉस है, यहाँ पर भी दोनों कॉस होता है। कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट कॉस सी माइनस कॉस डी। देखो भाई इसमें क्या है, दोनों कॉस था तो दोनों इसमें सेम आ गया। कॉस में सेम होता है, साइन में डिफरेंट होता है, कॉस में सेम होता है। तो इसमें क्या था, पॉजिटिव में दोनों कॉस और निगेटिव में दोनों साइन होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये आपका 4 फॉर्मूला हो गया। अब इसी ट्रांसफर्ड का एक पार्ट है जिसमें 4 फॉर्मूला और आते हैं। चलिए इसमें से मैं पहला लिख रहा हूं 2 साइन ए इंटू कॉस बी। डिफरेंट है दोनों, तो दोनों सेम हो जाएगा। इधर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये पहला पार्ट हो गया। सेम उसका विपरीत, इस बार कॉस आगे हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इस बार साइन में भी और कॉस में ए। तो कोई नहीं, जो ऊपर में लिखे हैं सेम वही फॉर्मूला, बस चिन्ह यहाँ पर आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। तीसरा पर चलते हैं 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला पर 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसमें कॉस ए माइनस बी पहले आता है माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला भी लिख लिया, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है इसके लिए। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था मगर
होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पर, जिसका नाम है मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल इसका मतलब होता है अपवर्ती कोण। तो अपवर्ती कोण क्या होता है? अपवर्ती कोण होता है किसी कोण का दुगना, तिगुना, चौगुना, पांचगुना, वो उसका अपवर्ती कोण कहलाएगा। तो हम लोग मल्टीपल एंगल में अपवर्ती कोण के माध्यम से त्रिकोणमितीय फलन में यदि दुगुना, तिगुना, चौगुना इस टाइप का कोण रहता है तो उसका सिंगल कोण से, मतलब जिस कोण का वह अपवर्ती है उसके साथ क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें सबसे पहला मैं लिख रहा हूं आपको sin 2a। sin 2a आप देख रहे हो यहाँ पर दो गुना है, तो इसका मतलब यह एक मल्टीपल एंगल है, एक अपवर्ती कोण है। ये होता है आपका फॉर्मूला 2 sin a into cos a। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम जगह इसका यूज होता है, कंपटीशन में भी इस फॉर्मूले का बहुत ही यूज है। नेक्स्ट चलते हैं साइन के बाद cos 2a। cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का 4 फार्मूला होता है, जिसमें से 3 फार्मूला cos और साइन से संबंधित होता है। तो खैर ये पहला था। अब यदि इस पूरे सिस्टम को यदि सिर्फ हम कॉस में बदलते तो आप साइन का सूत्र जानते हो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो कॉस यहाँ भी, कॉस यहाँ भी, यानी कॉस में बदलने पर 2 कॉस हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तीसरा टॉपिक पर उसी तरह से कॉस 2a का नेक्स्ट सिस्टम। अब वही चीज आप देख लो, मेन फॉर्मूला ये है, हम कॉस को बदले थे पिछला थी में, अब इसमें हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे, पूरा सिस्टम को साइन में कन्वर्ट। तो साइन एक पीछे पहले एक आगे हो जाएगा, तो ये आपका 2 साइन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। देख रहे हो? तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि जिसमें सारे फार्मूला में एंगल 2 गुना था, और जब उसका सूत्र प्रयोग हुआ तो एंगल आधा हो गया। आप इसको ऐसे समझो, यदि मान लिया जाए साइन 24 डिग्री रहता तो इसका आधा, 24 का आधा कितना होता, 12। तो ये हम लोग 2 साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 12 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला का मतलब है। चलिए नेक्स्ट सिस्टम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला, अब हम लोग साइन और कॉस का tan से संबंधित एक फॉर्मूला लिखते हैं। साइन 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, नेक्स्ट है cos 2a से 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक, और तीसरा फॉर्मूला है tan 2a से। तो इसका होता है जो साइन का होता है सेम tan का होता है, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 tan स्क्वायर a। देख लो दोनों सेम है, बस फर्क है तो सिर्फ चिन्ह का, साइन में प्लस होता है और tan वाले में माइनस होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम पढ़ा रहे हैं, जब हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ देखो और समझो। लिखने के लिए तो आपके पास टाइम हम देते ही हैं, इसलिए पहले देखो। और हम आपको, आप देख रहे हो कि लगातार हम जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं, हालांकि इस फॉर्मूला को तो आप लोग किसी भी सूत्र वाले बुक से उतार सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ध्यान दो और याद रखो। जब भी हम लोगों को किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना होता है तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, उसको आप लोग किसी से कंपेयर करके याद रखो। जैसे हमने आपको यहाँ पर साइन और tan के बारे में क्या बता दिया कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो तुलना तो की है, बस अंतर, छोटा सा अंतर कि साइन में प्लस था
और tan में क्या हुआ माइनस। बस यही अंतर आपको ध्यान रखना है। तो उतार लीजिए इनको भी। DJ 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 ये 2 गुना एंगल के लिए था। अब 3 गुना एंगल के लिए चलते हैं। इसमें sin 3a का फॉर्मूला पर सबसे पहले चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। दूसरा cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, राइट। तीसरा tan 3a, tan आप जान रहे हो साइन और कॉस का रेशियो होगा, अनुपात होगा, इसलिए यहाँ पर हम ये रेशियो दे दिए। ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कुछ डिडक्शन पर बात करते हैं, मतलब जितना भी फॉर्मूला हमने लिखा है उससे कुछ अलग टाइप का भी फॉर्मूला इसी सारे परिणामों के मदद से निकलता है, प्राप्त होता है। मतलब आप ये समझो कि जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2a यानी एक मल्टीपल एंगल था, तो उसका संबंध हम स्थापित किए, वो जिसके साथ मल्टीपल था उस एंगल के साथ, मतलब 2 गुना आधा में कन्वर्ट हो गया। अब वही चीज यदि आधा रहेगा तो उसको 2 गुना में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उससे संबंधित 2 गुना या 3 गुना में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उससे संबंधित हम लोग कुछ परिणाम लिखते हैं। इन सारे परिणामों का यूज जब आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे ITF का, तो वहां पर इसका प्रयोग होगा। तो इस चीज को आप अभी से ही याद रखेंगे, हालांकि हम वहां भी याद दिलाएंगे आपको, वहां भी आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप लोग को कुछ न कुछ याद रखना है। चलिए चलते हैं कुछ डिडक्शन पर। कुछ डिडक्शन का मतलब होता है परिणाम पर, डिडक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसी भी फॉर्मूले को एक स्पेशल कैटेगरी में बांटते हैं तो हमारा याद करने का जो तरीका होता है, याद करने का जो क्षमता होता है, वो पहले की तुलना में बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए आप जब भी किसी चीज को नोट्स बनाओ, जरूरी नहीं कि जो आपको टीचर बता रहे हैं वही चीज आपके लिए जरूरी है। कुछ चीज को आपको जो समझ में आ रहा है आप अपने हिसाब से भी कैटेगराइज करें। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा कि हमने शुरू से जितना भी आपको फॉर्मूला बताया, जो भी फॉर्मूला था, भले आप लोग इसे कुछ जानते थे कुछ नहीं जानते थे, तो सारे फॉर्मूला को हमने एक स्पेशल कैटेगरी में बांटते हुए बनाया। ठीक है, तो हम आते हैं डिडक्शंस पर। तो इसमें से सबसे पहला डिडक्शन 2 sin स्क्वायर a। 2 sin स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2a। दूसरा पॉइंट 2 cos स्क्वायर a, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a। एंगल यहाँ पर 1 था, मतलब आधा था, यहाँ पर एंगल देख लो 2 गुना हो गया। तीसरा चीज इसी से मिलता जुलता, सिर्फ यदि साइन स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो 2 इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएंगे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बराबर हाफ 1 माइनस cos 2a। ठीक है, या फिर इसके बदला ऐसा लिख सकते हैं
आपका दूसरा पार्ट, मतलब यही चीज है। नेक्स्ट इसी से लिखते हैं हम लोग cos स्क्वायर ए, सेम चीज हाफ 1 प्लस cos 2a, और यहाँ भी 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि बहुत ये सिंपल सी बात है, लेकिन कहीं कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने दोनों बात को लिख दिया, दोनों एक ही चीज होते हैं। और पार्ट्स को हम लोग लेकर के चलते हैं। अब देख लो इधर स्क्वायर है तो उधर जा करके रूट हो जाएंगे, तो आप सोच लो क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर सॉरी साइन ए बराबर सिर्फ यदि लिखना हो तो ये लिखेंगे 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जस्ट लाइक सिर्फ हमको cos a चाहिए तो 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। तीसरा पॉइंट वही चीज हमको 10 में चाहिए, तो सोच लो क्या होना चाहिए, तो साइन वाले पहले 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a। कॉट का चाहिए तो आप भी समझ रहे हो क्या होना चाहिए, 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2a। नेक्स्ट साइन क्यूब ए का सूत्र यदि लिखना हो तो साइन क्यूब ए, देखो साइन क्यूब ए का फॉर्मूला यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, तो साइन को इधर भेज देंगे, साइन 3a को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a और डिवाइडेड बाय 4। तो उससे ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 साइन ए माइनस साइन 3 डिवाइडेड बाय कितना 4। देख लो भाई, ध्यान रखना यहाँ पर एंगल एक एंगल है तो इसमें एंगल 1 भी यूज हुआ और एंगल 3 भी यूज हुआ है, मतलब इसका 3 गुना भी यूज हुआ है। जस्ट लाइक cos क्यूब ए, तो ये होना चाहिए 3 cos a प्लस cos 3a डिवाइडेड बाय 4। इसको आप लोग लिख लें। तो इस सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, इसके लिए हिंदुस्तान का खात्मा सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। और फिर तुम जैसे चेले की शक्ल की औकात क्या। Remixed by Deepak. हमने फॉर्मूला बताया था कॉम्प्लीमेंट्री से संबंधित, जिसमें 90 डिग्री
90 डिग्री के साथ एंगल घटा हुआ रहता था, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब 90 डिग्री के साथ यदि जुटा हुआ रहेगा तो किस तरह पर वर्क हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक ट्रिक होता है जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहे हैं और वही फॉर्मूला बता रहे हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा, और जब क्लास में इसमें एक इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन में जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इतना चीज याद रखना आसान नहीं होगा। तो वहां पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला के तौर पर लिख रहे हैं। बस आपको हम छोटा सा बात सिर्फ साइड में लिख करके मैं बता रहा हूँ, उसको मिटा दूंगा। 90 डिग्री के साथ चेंज सिस्टम लागू करना है, और 90 और 2 वो होता है मान 270 डिग्री के साथ, और 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ नो चेंज सिस्टम पर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, बस चेंज और नो चेंज का जनरल मीनिंग आप समझ लो। साइन 90 माइनस थीटा या प्लस भी रहे तो नो प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हो 90 के साथ है, तो 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, चेंज। चेंज मतलब बदलना, यानी यह जो है साइन बदल जाएगा कॉस में। अब चिन्ह इसका जो भी हो वो चतुर्थांश के अनुसार उसका हम लोग चिन्ह भी तय करते हैं। जस्ट उसी तरह से 180 के साथ रहे, प्लस रहे या माइनस। 180 के साथ क्या लिखा हुआ है आपको, नो चेंज, यानी यहाँ पर नहीं बदलना है। तो नहीं बदलने का क्या मतलब हुआ, नहीं बदलने का मतलब ये हुआ कि साइन यहाँ पर 180 के साथ है, तो यहाँ पर मान आपको साइन में ही दिखना है। ठीक है, तो इसी संबंधित हम कुछ फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं 90 डिग्री से और 180 डिग्री से रिलेटेड। बस 2 ही हम लिखेंगे, मैक्सिमम यूज इस दोनों का होता है, तो हम 2 लिखेंगे। चलिए लिखता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस, सॉरी माइनस वाला मैं पहले लिख चुका हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं एंगल फॉर्मूला। वैसे मैक्सिमम एंगल फॉर्मूला ही हैं सारे, लेकिन ये स्पेशल है, इसका बस एक ऐसे ही मैंने नाम दे दिया एंगल फॉर्मूला। 90 डिग्री 180 डिग्री इसमें निश्चित तौर पर मौजूद रहेंगे। तो 90 डिग्री प्लस थीटा टेन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा और सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 के साथ सारे चेंज होंगे, मैं सबको चेंज कर देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है, और सेक कॉसेक में चेंज होता है। राइट, तो चेंज सिस्टम हमने लिखा। अब उसका मैं चिन्ह लिख रहा हूं। देखो चिन्ह, ये 90 के बाद यदि कोई भी आएगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में केवल 2 चीज पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, यानी ये मान और ये मान, सॉरी साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। यानी इस दोनों चिन्ह को आप छोड़ दो, बाकी चिन्ह के आगे बाकी जो भी रिजल्ट लिखो उसके आगे आप निगेटिव चिन्ह दे दो। ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, और बाकी 2 पॉजिटिव। चलिए यहाँ पर इसी लाइन में मैं और फॉर्मूला लिख रहा हूँ 180 डिग्री वाली, सेम सबका लिख रहा हूँ। 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा
कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा सेक 180 डिग्री माइनस थीटा कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आप समझ रहे हैं 180 के साथ नो चेंज मैंने लिख दिया था, तो सारे में पहले आप मान लिख दो। ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा जो है वही कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक और कॉसेक है तो कॉसेक। तो सूत्र तो आपको आसानी से याद आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसमें क्या करना है आपको। 180 डिग्री तक जो मान होता है 90 से 180 के बीच वो द्वितीय चतुर्थांश का मान होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश के मान में हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय चतुर्थांश के मान में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो ये भी द्वितीय चतुर्थांश से सारे मान है, इसका मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सारे निगेटिव, यानी समझ लो सेम, दोनों एक ही जैसा हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अब सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस और 180 प्लस थीटा के साथ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा टेन, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। इसमें हमको पूरा करना है कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। सेम चीज आप समझ रहे हो, 180 के साथ कोई परिवर्तन नहीं, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये वाली कॉसेक थीटा। ठीक है। और एक चीज इसमें भी ध्यान रखना है, क्या कि ये आपका 180 डिग्री से बड़ा है, तो 180 में यदि हम कुछ भी जोड़ते हैं तो वह तृतीय चतुर्थांश में होता है। कुछ भी जोड़ने का मतलब है 90 से 0 डिग्री से 90 डिग्री के मान। जनरली हम लोग थीटा को वही मान करके चलते हैं। खैर, तो 180 में यदि हम कुछ जोड़ रहे हैं तो वो तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। और तृतीय चतुर्थांश में देखो कौन कौन पॉजिटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव, मतलब ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, सॉरी दिस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स शेष जो बच गए वो सारे निगेटिव आएंगे, राइट। और अब मैं लास्ट वाला पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ, साइन के साथ माइनस थीटा, कॉस के साथ माइनस थीटा, टेन के साथ माइनस थीटा, कॉट के साथ माइनस थीटा, सेक के साथ माइनस थीटा और कॉसेक के साथ भी माइनस थीटा। तो यहाँ ना तो 90 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है, तो इसमें जैसे है वही उतार दीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, वही उतार दिए। बस फर्क क्या ध्यान रखना है, चूंकि थीटा यदि प्रथम चतुर्थांश में मिले तो निगेटिव थीटा विपरीत यानी चतुर्थ चतुर्थांश में प्राप्त होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में केवल 2 मान ही पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन सा मान? एक मान कॉस थीटा और दूसरा मान सेक थीटा। तो कॉस और सेक को आप छोड़ दो, ये इसको छोड़ दो,
ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे मान नेगेटिव होंगे। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। पीछे तू क्यों घूमे, अरे दिन झूमे ना झूमे रातें दीवानी बस तू ही झूमे। यूं नाचती यूं झूमती क्यों है तू घूमती। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अनजानी राहों में घूमूं, दिन झूमे रातें झूमे तो दिल भी झूमे मैं भी झूमूं। हाँ भाई हाँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग शायद अब इसको उतार लिए होंगे और आज का क्लास कल के तुलना में थोड़ा सा लंबा खींचा। तो अब मैं लास्ट में जाते जाते कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह आप लोगों का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित एक सूत्रों का सीरीज है, जिसका प्रयोग हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें उसके सिस्टम को यानी उसके प्रमेय को प्रूव करने में इन सारी चीजों का प्रयोग होगा। इसलिए आप लोग सभी इसका नोट्स बना लेंगे। और चूंकि यह फॉर्मूला है तो आप यह कोशिश करें कि आप लोग जो भी फॉर्मूला का कॉपी बनाए हैं उसी फॉर्मूला के कॉपी में इसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, ताकि इसको याद रहेगा, आसानी से याद रहेगा। तो आज के लिए इतना वर्क कि आप लोग इन सारे फॉर्मूला को याद कर लेंगे। और दूसरा चीज, जैसा कि आपको कल हमने 20 सवाल खुद से बनाने के लिए कहा था, आज भी आप लोग अपने मन से मिनिमम 10 क्वेश्चंस बना लेंगे। त्रिकोणमिति से संबंधित कोई भी 10 क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपका कोई लाइव क्लासेस चल नहीं रहा है, तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता हूँ कि आपने क्या याद किया क्या याद नहीं किया। यदि लाइव क्लासेस चलता तो कुछ सवाल आपसे करता तो कुछ न कुछ जवाब आप लोग तुरंत वहां पर देते, है कोई बात नहीं। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि चूंकि ऑनलाइन क्लासेस जब तक आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी से मेरी यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ऑनलाइन क्लासेस को आप अच्छे से पढ़ें। भले यह चीज आपके लिए नया है, धीरे धीरे आप लोगों को इन चीजों की आदत लग जाएगी। यह नई तरीका भी आप लोगों को हो सकता है आगे आने वाले समय में अच्छा लगे। तो इस के साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है। तो आप लोग को जैसा कि बताया गया है कि आप लोगों के लिए 12 क्लास के लिए हर वीडियो लेक्चर 8 से 9 बजे के बीच अपलोड कर दिया जाएगा। और आप लोगों को यदि कोई भी समस्या है तो हमने टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप किसी भी चीज को सवाल को लिख करके भेज सकते हैं, उसका जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नए क्लास के साथ तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ फिर प्रेजेंट होंगे, फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए, अच्छे से रहिए।